नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। प्यारे बच्चों, यह पाठ पंचतंत्रम ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचनाकार विष्णु शर्मा जी हैं। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और जहाँ हमें ना बोलना हो वहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्फल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्फल नाम का एक तालाब है। तत्र वहाँ संकट बिटकौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट बिटकौ, ये दो हंस का नाम है। संकट और बिकट नामक दो हंस निवसतः रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का तयो उन दोनों का मित्रम एक मित्र कूर्मः कछुआ अपि भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म रहता था। प्रतिवसति वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन इसके साथ स्म लग गया है तो इसका अर्थ हो गया पास्ट टेंस में और अर्थ हो गया रहता था। तो जहाँ पर संकट और बिकट नाम के दो हंस रहते थे, वहीं पर कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ इस प्रकार एकदा एक बार धीवराः मछुआरे वहाँ आगच्छन् आए। ते अकथयन् वे बोले, वयम हम सब स्वः कल मत्स्य कूर्मादीनि मछलियाँ और कछुओं को मारिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ बोला। मित्रे, ये द्विवचन में है, दोनों मित्रों के लिए कहा गया कि हे मित्रों, किम क्या युवाभ्याम तुम्हारे द्वारा धीवराणाम मछुआरों की वार्ता श्रुता बात सुनी गई। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित हो वैसा करिए। कूर्मः अवदत्, कूर्म कछुआ बोला, माँ एवं माँ मत या नहीं, एवं इस प्रकार नहीं। तद यथा हम का अर्थ है जिस प्रकार हो सके। अन्यम हृदम, दूसरे तालाब में गच्छामि जाऊं। तथा कुरुतम, ऐसा करिए। हंसो, दोनों हंसों ने अवदताम कहा, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम मैं युवाभ्याम तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम, तुम दोनों काष्ठदंडम लकड़ी का डंडा, लकड़ी के डंडे में एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों एकम काष्ठदंडम एक लकड़ी के डंडे को चंचवा चोंच में धारयताम धारण कीजिए। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य लटक कर, युवयोः तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुख से या आराम से, गमिष्यामि जाऊंगा। हंसो अकथयाम, दोनों हंसों ने बोला, संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, ऐसा हो सकता है। किंतु अत्र यहाँ एक कहा अपायो अपि वर्तते। अपायो अपि का अर्थ है
उपाय का उल्टा अपाय, मतलब हानि, हानि भी वर्तते, हानि भी है, किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम, आवाभ्याम मतलब हम दोनों के, नियमानम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जनाः लोग, किंचिद कुछ भी, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही, एव का अर्थ है ही, वदिष्यन्ति बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बस, इसलिए तुम अत्रैव, अत्र धन एव यहीं पर, अतः तुम यहीं पर बस रहो। तत् श्रुत्वा, उनको सुनकर, क्रुद्धः क्रोधित, कूर्मः अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि कुछ भी, न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम, अतः मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों कुरुतम करो। एकम काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौरा, एवं काष्ठदंडे लंबमानम, इस प्रकार से काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे में, लंबमानम लटकता हुआ, कूर्मम कछुए को, पौराह अपश्यन, पौराह नागरिकों ने देखा, पौराह का अर्थ यहाँ पर ग्वाला है, ग्वालों ने देखा। पश्चाद, इसके बाद, पश्चाद अधावन पीछे दौड़े, अवदन च और बोले, हम हो महदाश्चर्यम, अरे बहुत ही आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी, कूर्माधन अपि कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है, कश्चिद वदति कोई बोलता है, यद्य हम कूर्मः, अगर यह कछुआ, कथमपि किसी भी प्रकार से, निपतति गिर जाए, तदा तब, अत्रैव यहीं पर, पक्त्वा पकाकर, खादयिष्यामि खाऊंगा, अपरः, अपरः का अर्थ है दूसरा, अवदत् दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादयिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा, जलाकर के यहाँ अर्थ पकाकर ही है, पका करके खाऊंगा। अन्यः कथयत्, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा, इति इति, इसी प्रकार से सभी जो पौराह थे वो बोल रहे थे, कोई बोला कि तालाब के किनारे खाऊंगा, कोई बोला कि यहीं पर खाऊंगा, कोई बोला घर ले जाकर खाऊंगा, इस तरह से वापस में बात कर रहे हैं। तेसाम तद वचनम, उन सभी के, तद वचनम उन बातों को, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धा जातः क्रुद्ध हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिए हुए वचन को विस्मृत्य भुला करके, सह अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, तत्क्षणमेव कूर्मः, उसी समय, तत्क्षणमेव उसी समय, कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ पतितः भूमि पर गिर गया, पौरेह सह मारितः, और पौरों ने, ग्वालों ने उसको, मारितः मार डाला। अतः एवं उक्त्वा, अतः एवं उक्तम, अतः ऐसा कहा गया है। सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो न विनन्दति, स कूर्म इव दुर्बुद्धिः
काष्ठादभ्रष्टो विनश्यति। अतः इस प्रकार कहा गया है कि हित कामानाम, हित चाहने वाले सुहृदाम मित्रों का वाक्यम, वाक्य अर्थात बात, यो जो नाभिनंदति नहीं मानता है, स कूर्म इव वह कूर्म इव दुर्बुद्धि, वह दुर्बुद्धि कछुए की तरह, काष्ठाद लकड़ी से, डंडे से, भ्रष्ट होकर, विनश्यति नष्ट होता है। हित चाहने वाले मित्रों की जो बात नहीं मानता है, वह दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि वाले कछुए की तरह, काष्ठाद डंडे से भ्रष्ट होकर, विनश्यति नष्ट होता है। प्यारे बच्चों, अब आपका अभ्यास कार्य आ गया है और इसका पहला देखते हैं हम। लिखा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। इसमें आपको ये क्लिष्ट शब्द दिए गए हैं जिनको आपको उच्चारण करना है इसी तरह से। तो देखिए इसको कैसे बोलेंगे। फुल्लोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। अब का दिया हुआ है कूर्मस्य किम नाम आसीत, कूर्म का क्या नाम था? तो क्या नाम था आप सभी जानते ही हैं, कम्बुग्रीवः। यहाँ पर आपको पूरे वाक्य में नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही शब्द इसके लिए काफ़ी है। खा में आपको सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आया? तो आपका है धीवराह, धीवराह आए थे तालाब के किनारे। गा में कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? तो यहाँ पर है आकाश मार्गेण। घा में लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लंबमानम अर्थात लटकते हुए कछुए को दृष्ट्वा देखकर कौन दौड़े? तो गोपालकाः या पौराः। अब प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। अधोलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे, अधा मतलब नीचे, नीचे लिखे वाक्यानि वाक्यों को, कः कौन, कम प्रति का अर्थ है किसके, किसके लिए या किसके प्रति, कथयति कह रहा है, इति लिखत ऐसा लिखना है आपको। तो ये देखिए एक वाक्य आपको दिया गया है, यहाँ पे कह कथयति कौन कह रहा है, कम प्रति कथयति किससे कह रहा है। तो यथा में दिया हुआ है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो हो उचित वैसा करिए। तो इसको कौन बोला था? हंसो, दोनों हंसों ने कूर्मम प्रति, कूर्म से कहा था। अब का नंबर में देखिए, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। तो इसको किसने कहा था? इसको कहा था कूर्म ने। तो यहाँ पे हो जाएगा कूर्मम। और किससे कहा था? तो ये कहा था आपका हंसो प्रति, हंसो प्रति हो जाएगा। खा नंबर में अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है? तो क्या उपाय, इसको किसने कहा था? हंसो। और किससे कहा था? कूर्मम प्रति। और गा नंबर में अहम उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसा उसने किसने कहा था? कूर्मम। और किससे कहा था? हंसो प्रति। फिर घा में यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, किसने कहा? कूर्मम। और किससे कहा? पौराह या गोपालकान प्रति। प्रश्न 4, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब ये जो मंजूषा दी हुई है, जो कोष्ठक ये बना हुआ है, इसमें
क्रियाएं लिखी हुई हैं। अभिनंदती, भक्षयिष्यामि, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवशति स्म। और यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तो ये जो वाक्य आपके पाठ से ही हैं और ये क्रियाएं किसके साथ लगेंगी वही आपको भरना है। तो पहले इसका अर्थ देखना है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा था, उड्डीयते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड्डीयते। फिर खा में अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा ऐसा था। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वदिष्यामि। ये वदिष्यामि इधर आ जाएगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हित चाहने वाले मित्रों की बात नहीं, क्या यहाँ पर होगा, नाभिनंदती, नहीं मानता है। ये अभिनंदती जो था आपका यहाँ पर आ जाएगा, नाभिनंदती होना चाहिए। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम नाभिनंदती। आगे देखिए, गा नंबर में एका कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं पर क्या करता था, रहता था। तो रहता था का क्या होता है, प्रतिवशति स्म। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रतिवशति स्म। अंगा नंबर में अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना क्या कर चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इच्छामि, आपका आ जाएगा इच्छामि। फिर चा में वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम घर ले जाकर कछुए को क्या करेंगे, भक्षयिष्यामि। यहाँ पर आ जाएगा भक्षयिष्यामः। प्रश्न नंबर 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखिए वहाँ पर एक शब्द में था उससे पहले, अब यहाँ पर आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्या है, कक्षपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। तो आपको पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना होगा और आंसर हो जाएगा कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। फिर खा में है, कछुआ जो था आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। खा में कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका कच्छपः हंसौ उपायम वदति, युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धारयतम, कछुए ने हंस को उपाय बताया कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो और अहम काष्ठदंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब लटक कर, युवाभ्याम तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि आराम से जाऊंगा। अब देखिए गा में लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देख करके पौराह नागरिकों ने किम अवदन क्या कहा। तो क्या कहा, पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। गोपाल का अवदत, गोपाल का या पौराह अवदत, गोपालकों ने कहा, हम हो हंसाभ्याम सह कूर्मा अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अब देखिए घा में कूर्मा मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कछुआ मित्र की बात भूलकर क्या बोला। तो कूर्मा मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, राख खाओ। अब प्रश्न नंबर 6 में घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। ये सभी आपके पाठ के ही वाक्य दिए हुए हैं, जो घटनाएं हुई जैसे वो दी हुई हैं आपको इनको, लेकिन ये एक सीरियल वाइज नहीं है, कौन कब पहले हुई वो नहीं है, तो आपको इनको पहले लिखना है। तो आगे हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले गा आएगा, कूर्मा हंसौ च एकस्मिन सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ हंसों के साथ किसी सरसी तालाब में निवसन्ति रहता था। अब घा आएगा पहले, उसके बाद केचित धीवरा सरस तीरे आगच्छन, पहले तो वो दोनों रहते थे तीनों साथ में, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीवराह आए। तो धीवराह कौन, मछुआरे, मछुआरे आए। तो कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः, हम मछली और कछुओं वगैरह को हम मारेंगे, कल हम मारेंगे।
इति धीवरा अकथयन, ऐसा धीवरों ने कहा, मछुआरों ने कहा। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। और फिर चौथा होगा अंगा नंबर, कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। फिर उनकी बात को सुनकर कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। फिर का आएगा इसके बाद, जिसमें कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। जो कछुआ था वो दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में आया। अब 4 नंबर में देखिए, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह अधावन। इसके बाद आएगा 4 नंबर, लटकते हुए कछुओं को देख करके पौराह उसके पीछे दौड़े थे। फिर आएगा खा नंबर, पौराह अकथयन, पौरों ने कहा कि वयम पतितम कूर्मम खादेश्यामा, हम गिरते हुए कछुओं को खाएंगे। फिर क्या हुआ, कूर्मा आकाशात पतिता पौरे मारितस्य। और ये सब इतनी सारी बातों के बाद फिर जब वो कछुआ बोल देता है और गिर जाता है, तो कूर्मः कछुए आकाशात आकाश से पतितः गिरता हुआ, पौरैः मारितस्य पौरों ने मार डाला। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी हुई है जिनके बीच में आपका खाली स्थान है। इसी जगह पर इन शब्दों को लेकर के आपको भरना है। तो पहले प्रश्न का अर्थ देख लेते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, ये जो मंजूषा है कोष्ठक बना हुआ है, लाइन बनी हुई है, इनसे पदानि शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखिए कहानी क्या है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः बसन्ति स्म। एक वृक्ष के शाखाओं में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के, अब यहाँ पर कोटरे आएगा आपका, कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत। उस वृक्ष के कोटर में जो बना हुआ था एक घोंसला टाइप का, जिसको कोटर कहते हैं, लकड़ी के उसमें रहता है, तो सर्पः अपि अवसत, सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौओं के अनुपस्थिति में, सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म। जो सांप था वो कौओं के शिशुओं को खा जाता था, बच्चों को खा जाता था। फिर काकाः दुखिताः आसन, कौवे जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तेसु एकः वृद्धः काकः, उनमें से एक बुजुर्ग कौवा जो था वो उपाय अचिंतयत। वृद्धा काकः उपायम अचिंतयत, उपाय सोचता है। वृक्षस्य, वृक्ष के समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के समीप जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति। फिर शिलायाम स्थिताम तस्याः आभरणम, शिलायाम, शिला पर स्थित उसके आभरणम, आभूषण को, आदाय लेकर के, एकः काकः, एक कौवा, वृक्षस्य ऊपर, वृक्ष के ऊपर, अस्थापयत, वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिया या ऊपर रखाया। फिर क्या हुआ, राजसेवका काकम अनुसृत्य, जो राजसेवक थे उसके साथ आए हुए थे सैनिक लोग, वो क्या किए, काकम अनुसृत्य, कौवे का पीछा करके, अनुसरण करके, वृक्षस्य समीपम अगच्छन, वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, और उन्होंने क्या किया, उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, अतः कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। प्यारे बच्चों, आपका ये पूरा पाठ अभ्यास कार्य सहित कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। धन्यवाद।